और देखिए दिनेश गौतम जी, ये जो इशू है बहुत ही ज़्यादा संजीदा है, बड़ा गंभीर है। मैं साफ तौर से ये बात कहना चाहता हूँ कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, हिंदुस्तान का नागरिक है और हिंदुस्तान में किसी भी पद पे है या नहीं है, अगर वो ये कहता है कि साहब क्वारंटाइन सेंटर में भेदभाव किया जा रहा है, सुविधा नहीं दी जा रही है, तो यहाँ तक बर्दाश्त के काबिल है। ज़फ़रुल इस्लाम साहब ने अगर ये लिखा है कि साहब मुसलमानों को सुविधा नहीं दी जा रही है, तो ये हमारा इंटरनल मैटर है, सरकार से शिकायत की जा सकती है। लेकिन अगर वो ये कहना चाहते हैं या ये कहा है उन्होंने, जैसा आप बता रहे हैं कि साहब हम अरब कंट्री की तरफ इसको अगर हम वहाँ सूचना देंगे या उनसे हम मदद मांगेंगे तो कोई सैलाब आ जाएगा, हिंदुस्तान को मुश्किल हो जाएगी, तो मैं बताना चाहता हूँ इस तरह के तमाम लोगों को कि भारत जो है वो चीन से और अमेरिका से नहीं डरता। सऊदी अरब की तो औकात क्या है, हैसियत क्या है सऊदी अरब की, जो सऊदी अरब भारत को डराएगा। और भारत का मुसलमान भारत के साथ खड़ा है, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। अभी संगीत रागी जी ने भी कहा और मैं बीजेपी के आदरणीय प्रवक्ता को सुन रहा था, शोएब जमई को भी सुन रहा था। मैं साफ कर देना चाहता हूं दो बातें। पहली बात, तबलीगी जमात जो है छोटी जमात नहीं है, गलत फहमी में कोई ना रहे। तबलीगी जमात हिंदुस्तान की बहुत बड़ी तंजीम है, उसके लाखों फॉलोअर हैं। वो अलग बात है कि उनकी गलती हुई है, उस पर उन्हें माफ़ी भी मांगनी चाहिए। उनके बारे में जो परसेप्शन देश में बना है उसको उन्हें ठीक करना चाहिए। लेकिन मैं इससे सहमत नहीं हूं कि तबलीगी जमात का कोई अस्तित्व नहीं है, बिल्कुल है, उसके लाखों फॉलोअर हैं। दूसरा, मैं एक और बात से सहमत नहीं हूं कि हिंदुस्तान का मुसलमान अरबिस्तान की तरफ देखता है, बिल्कुल मैं इससे सहमत नहीं हूं। हिंदुस्तान का मुसलमान हिंदुस्तान का है और वो जब जब हिंदुस्तान को लहू की जरूरत पड़ेगी हिंदुस्तान के साथ खड़ा होगा, अरब के साथ खड़ा नहीं होगा। हाँ, कुछ सिरफिरे हैं, कुछ ऐसे जोकर हैं जो इस कौम को भी बदनाम करते हैं और हिंदुस्तान में अपने तमाम उन तंजीमों को बदनाम करते हैं। चिंतन का सवाल है, चिंतन करना चाहिए, फैसला लेना चाहिए। अतीत में अगर कुछ गलतियां हुई हैं तो उनको सुधारने की कोशिश करनी चाहिए, इंसान को भी करनी चाहिए, तंजीमों को भी करनी चाहिए और तमाम उन लोगों को करनी चाहिए जिनके ऊपर सवालिया निशान खड़े हैं।